नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, जैसे उसकी संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लगभग पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे और हम बात करते हैं, जैसे आपने घर पे प्रैक्टिस भी की होगी, जैसे बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, हम CH3 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें चारों एकल संयोजी है या इसमें कितने द्विसंयोजी हैं, कितने इसमें त्रिसंयोजी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पहले संरचना बनानी पड़ेगी। जिसे बनाते हैं इसकी संरचना, ये क्या आएगा, इसका कार्बन आएगा और उसके बाद में इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें कितने हैं, Cl कितने इसमें 3 हैं। तो इसमें एक आएगा, ये 2 और आपके 3, ठीक है। ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा आपका Cl और ये रहेगा आपका Cl हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी थी, 4 थी। अब चारों इसमें एकल है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम रहेगा, नीचे लिखेंगे यहाँ पर जैसे प्रदर्शीकरण क्या होगी, इसमें 4 एकल संयोजी, एकल संयोजी। कोई दिक्कत याद है किसी को, ठीक है। इसी प्रकार हम बनाते हैं, जैसे बात करें CH3 और COOH करते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल की बात करें यहाँ पर, तो इसकी बनाए यहाँ पर, तो इसमें क्या बनेगा आपका, ये कार्बन, इसमें कितनी कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर आएगा एक H आएगा, एक H आएगा, एक H आपका ये आएगा, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार ये आएगा, इसका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आपका OH आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी देखिए कितनी है, 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा यहाँ पर, इसका क्या है, 4 एकल संयोजी है। परंतु जो आगे वाला कार्बन है, आगे वाले कार्बन देखिए यहाँ पर आप 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 1, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कितना आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा 2 एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी व 1 डबल संयोजी। द्विसंयोजी लिख सकते हैं या डबल संयोजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे और उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखे हम यहाँ पर लिखो आप C2 और यहाँ पर लिखो आप 2 लिखते हैं, ठीक है, एक लिख लिया हमने। तो उसके बाद में एक लिखते हैं यहाँ पर हम C2 और ये आएगा, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 4 और एक आएगा आपका C2 और ये आएगा आपका 6। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या करेंगे, हम तीनों की संरचना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है या उसकी वैलेंसी कितनी है। बात करते हैं वैलेंसी में 4 आएगी, पर जो जुड़ने का है कि एकल के साथ जुड़ा है या द्वितीय के साथ जुड़ा है या त्रि के साथ जुड़ा है। तो इसकी बात करते हैं, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और आपका एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने के साथ जुड़ेगा, ये 3 के साथ जुड़ेगा, इसमें 1 2 और आपका ये 3। अब देखिए इसकी संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, इसमें 1 2 3 और आपकी 4, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 आपकी 4।
इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पर एक एकल संयोजी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वह एक ट्रिपल संयोजी, कोई दिक्कत है आप किसी को इसमें। अब हम बात करते हैं इसका बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे वाले का बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, वो लिखिए यहाँ पर सी, ये कार्बन आएगा और आपका ये कार्बन आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, अब इसमें कितने हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 है तो यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन आएगा। वैसे तो क्या होती है, इसकी पहचान होती है, देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर दुगना है, यहाँ पे सिर्फ दुगने के बराबर है और यहाँ पे आपका दुगने से क्या आपका 2 अधिक है, तो ये तो किसकी पहचान होती है, ये तो आपका एन होता है, ये आपका इन होता है, ये आपका आइन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी, देखिए 1 2 और ये है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल वन आएगा। इसमें देखो यहाँ पर 1 2 और 3 आपकी है 4, इसलिए देखो 1 2 और 3 आपकी है 4, तो इसका नाम क्या होगा, अगर हम बात करते हैं दोनों में सेम है तो दोनों का क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर रहेगा 2 एकल संयोगी, 2 एकल संयोगी, वह इसमें क्या आपकी एक द्विसंयोगी, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। आगे देखते हैं इसकी बनाई, देखते हैं यहाँ पर वही करना आपको, इसमें वही 2 कार्बन आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें कितने हाइड्रोजन, अब आपको अनुमान होना चाहिए कि जब इसमें 2 कार्बन है, सीधी सी बात करते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने इसमें 6 है, तो इसके पास 3 आएंगे, इसके पास 3 आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैलेंसी 2 और 3 और आपकी चौथी के साथ आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वैलेंसी, ये वैलेंसी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका क्या होगा, दोनों भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पर 4, इसमें रहेगा आपका 4 एकल संयोजी, 4 एकल संयोजी। ये तो केवल इनकी संयोजकता की बात करते हैं, उनके आधार पे नाम था, आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, इसका रूट नाम है, व्युत्पन्न नाम हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। अब हम इसकी अगली विशेषता पढ़ते हैं। अब देखते हैं अगली विशेषता, हम बात करते हैं कि कार्बन में क्या होता है कि श्रृंखला का गुण पाया जाता है। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जिससे हम बात करते हैं कि जिस प्रकार हमारी चेन होती है, इसमें क्या होती है, एक कड़ी जुड़ती क्या होती है, दूसरी कड़ी जुड़ती है, तो इस प्रकार क्या होता है, एक कार्बन जुड़ता है, ठीक है, और इस प्रकार दूसरे कार्बन जुड़ते हैं। अब जुड़ने का तरीका इसमें यहाँ पर सिंगल वन भी हो सकता है, डबल वन भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं जो आपकी चेन होती है, वो यहाँ की चेन आपकी मजबूत भी हो सकती है और आपकी कमजोर भी हो सकती है, तो वो गुण कहलाएगा आपका श्रृंखलन का गुण होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो परिभाषा क्या होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के क्या करता है, श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, इस प्रकार क्या करता है, एक चेन ये बात करती है श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उस प्रकार हम बात करते हैं कि आगे वाला गुण होता है कि अब ये श्रृंखला 2 प्रकार की हो सकती है, कि ये श्रृंखला आपकी सक्रिय और बात करते हैं असक्रिय हो सकती है। तो सक्रिय कौन सी कहलाएगी और आपकी असक्रिय कौन सी कहलाएगी, तो हम बात करेंगे पहले इसकी बात करेंगे, असक्रिय की बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले असक्रिय की बात करते हैं। तो देखो असक्रिय की सीधी सी परिभाषा में बात करते हैं, अगर पहला कार्बन और अगर अंतिम कार्बन आपस में अगर जुड़े हुए नहीं है, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन अगर आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो कैसे कौन श्रृंखला कहलाएगी, आपकी असक्रिय कहलाएगी, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर चक्रीय की बात करते हैं, दोनों को साथ लेके चले तो
चक्रीय में क्या आएगा इसमें कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है, उसके बाद में आपका ये कार्बन और आपका ये कार्बन है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको पहला कार्बन मानता हूँ, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4 दे दिया, तो यहाँ पर देखिए कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन अगर आपस में जुड़े हुए हैं, पहला कार्बन और अगर अंतिम कार्बन यानी 1 और 4 आपस में जुड़े हुए तो कैसे कहलाएगी आपकी चक्रीय श्रृंखला कहलाएगी, ठीक है। और चक्रीय में क्या होगा कि पहला कार्बन तो यहाँ पर है 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। यानी कहने का मतलब जिसे हम बात करते हैं कि जो प्रार्थना होती है आपकी, प्रार्थना में जब आप लाइन रखते हैं, ठीक है, तो पहला बच्चा आगे होता है, लास्ट वाला पीछे होता है। अगर पहला और लास्ट वाला इस प्रकार दोनों को इस प्रकार करते हैं, दोनों इस प्रकार जुड़ जाते हैं तो कैसे बन जाएगी आपकी चक्रीय बन जाएगी, ठीक है। अगर दोनों इस प्रकार होते हैं तो कैसे बन जाएगी आपकी अचक्रीय बन जाएगी। कोई दिक्कत आ रही किसी को इसमें, ठीक है। और उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, और जैसे हम बात करते हैं इसमें आपकी बेंजीन आएगी, और देखो इसमें उदाहरण चक्रीय की बात करें इसमें, जैसे हम बात करते हैं CH2 और यहाँ पर कहलाएगा आपका ये कार्बन और आपका ये कार्बन और आपका ये कार्बन, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका CH2 चिपका दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि श्रृंखला में पूरी में एकलबंध हो, जरूरी नहीं कि पूरी श्रृंखला में एकलबंध हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 चिपका दिया और मैंने यहाँ पर चिपका दिया, जैसे 2 है, यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए कि जिस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, जैसे बात करते हैं इसकी बात करें यहाँ पर तो S लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि अब इसकी बात करेंगे, इसमें पहली बात इसको जोड़ना है तो सिंगल बंद तो आएगा, हमें पता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास और H नहीं है, इसके पास और H नहीं है, बात करते हैं इसे H हम दे नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बंद आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगर हम सूत्र बनाना चाहिए यहाँ पर किस प्रकार बनेगा, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 तो कार्बन है, तो क्या आएगा आपका C5 आएगा। उसके बाद में हेड में कितने इसमें 3 2 5, उसके बाद में 7 8 8 तो कितने होते हैं आपके 10, कोई दिक्कत इसमें, क्या आपके H कहेंगे आपके 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जरूरी नहीं कि जो चक्रीय श्रृंखला है इसमें केवल आपका सिंगल बंद हो, इसमें आपका यहाँ पर डबल बंद भी हो सकता है, आपका ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर चक्रीय में बात करते हैं, तो चक्रीय में देखिए आप इसमें देखिए आपका ये कार्बन है आपका, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और आपका ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर डबल बंद है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे डबल है, उसके बाद में यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपका डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस कार्बन की वैलेंसी बात करते हैं जितनी कम है उतनी हमें क्या चिपकाने, यहाँ पर हाइड्रोजन चिपकाने। तो यहाँ पर देखिए अगर इस कार्बन की हम शुरुआत करते हैं तो पहली बात तो देखिए कि चक्रीय है, चक्रीय अगर मान लीजिए मैं इसको 1 नंबर मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो कैसे कहलाएगी, मैंने बोला था कि प्रथम और आपका अंतिम जुड़ रहा है, प्रथम और आपका अंतिम जुड़ रहा है, तो कैसे कहलाएगी आपकी चक्रीय कहलाएगी। अब बात करते हैं इसकी संयुजता की बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसमें 1 2 3 कितना कम इसके पास 1 कम है, तो यहाँ पर 1 H चिपका दो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 1 H चिपका दो, ठीक है। इसकी देखो 1 2 और आपकी 3, तो यहाँ पर इसके पास 1 H चिपका दो। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितनी होगी 1 2 3, यहाँ पर H चिपका है, यहाँ पर भी आपको H चिपका है, यहाँ पर भी आपको H चिपका है, ठीक है। अब इसका हमें शॉर्ट वाला सूत्र लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे आप, कार्बन कितने हैं, कार्बन आपको दिख रहे हैं सिर्फ कितने हैं C6, उसके बाद कितना आएगा आपका H6। इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं, जो IUPAC नाम में हम और आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत याद किसी को इसमें। और देखते हैं उसके बाद में कितनी लगभग 1 या 2 विशेषताएं हैं, और देखते हैं उसके बाद में एक होती है उसके बाद में कि जो लुईस संरचना होती है,
कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, लुईस संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लुईस संरचना की जानकारी के लिए हमें बात करते हैं कि इसके पास से बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं, इससे बात करते हैं एन इन आयन तीनों की बना के देखते हैं। तो हमें बनाए इस प्रकार करके C2 और क्या रहेगा आपका CH4 की बनाते हैं। इसके बनाते हैं मैथेन की बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, लुईस संरचना, लुईस संरचना। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि हम बात करते हैं कि मैथेन या CH4 की लुईस संरचना बनाइए। ये बात करते हैं कि एथेन की लुईस संरचना बनाइए। ये बात करते हैं आपकी एथेन की लुईस संरचना बनाइए। तो यहाँ पर तो ये जैसे हिंदी में अरेंज बात करते हैं आपकी मैथेन आ गया, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथेन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही भी आ सकता है CH4 है, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है कि जो कार्बन होता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं। बाह्यतम कोश में बात करते हैं वैसे परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 6 होता है। और हम बात करते हैं कितने होते हैं बाह्यतम कोश में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2, फिर 3, आपका ये 4। ठीक है, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है। तो 4 है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी में। हमें वही संरचना बनानी है, वो बंद वाली संरचना को यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आएगा आपका ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये आपका बंध है, इस बंध का मतलब होता है कि इसके पास ये सहसंयोजी है। सहसंयोजी का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये आएगा और उसके पास 1 हाइड्रोजन का है, एक इसका इसके पास है कार्बन का है। अब देखना उसके पास यहाँ पर 1 कार्बन का, 1 इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, और एक आएगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन का आएगा, 1 कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु की बात करते हैं कि उसके पास कितने होने चाहिए। अस्टर नियम के अनुसार लुईस संरचना कहती है कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो इसके कि यहाँ पर जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे कार्बन का अधिकार है, क्योंकि जो ये बंध है किस प्रकार का, एकल बंध है, परंतु कैसा बंध है आपका, सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी का मतलब होता है कि इस बंध पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है इस बंध के निर्माण में कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है और बात करते हैं हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं कार्बन का अधिकार है। इसी प्रकार बात करते हैं इन दोनों पे कार्बन का अधिकार है और इसमें भी क्या होगा, दोनों पे कार्बन का अधिकार है और इसमें भी दोनों पे कार्बन का अधिकार है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 आपके 8। तो लुईस संरचना कहती है कि जो केंद्रीय परमाणु आपका, जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने होंगे इसके पास 8। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस कार्बन से जो बंध बना रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार कार्बन ये कहता है कि इस बंध पर मेरा भी अधिकार है, तो हाइड्रोजन ये कहता है कि इस बंध पर मेरा भी अधिकार है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो गोला बनाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार आएगा इसमें। ठीक है, और इसमें इस प्रकार आएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार आएगा और इसमें इस प्रकार आएगा। ये कहलाती है, हम बात करते हैं मैथेन की लुईस संरचना। ठीक है, आगे और बना के देखते हैं। आगे हम बात करते हैं एथेन की, बना के देखते हैं। ठीक है, तो एथेन का पहली बात तो आपको सूत्र याद होना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें इन क्या बोल रहा है वो भी आपको बताना चाहिए। इन का मतलब होता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर डबल बंद है, ठीक है। अब एथ का मतलब 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका सूत्र लिखने क्या आएगा इसमें, एथिन का मतलब आएगा C और आपका क्या आएगा आपका 2 और आपका इसमें क्या आएगा आपका, अगर हम इन की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। अब देखना है उसके बाद पहले इसकी संरचना बनाओ ऐसी, तो संरचना बनानी आपको, ये कार्बन आ गया और आपका ये कार्बन आ गया। अगर आप इस प्रकार बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर आपको 2 है। केंद्रीय परमाणु है, इसको आपको अष्टक में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। इसके पास ये हाइड्रोजन, इसके पास ये हाइड्रोजन, एक मिनट, इसमें आएगा आपका एथीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा एथीन में 4 आएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक इसके पास आएगा और आपका एक इसके पास, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर दोनों के मध्य अब इन बोल रहा है, तो इन का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके पास क्या है, एक डबल बंद है यहाँ पर, ये आएगा आपका डबल बंद। अब देखो इसकी संरचना देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपकी 4, 1 2 3 आपकी 4। अब क्या करना आपको, इलेक्ट्रॉन जमाने हैं, जमाने के बाद में आपको इस प्रकार बोला कि इस तरह और आपकी क्या बन जाएगी, लुईस से संरचना बन जाएगी। तो बनाइए यहाँ पर आपका ये कार्बन, ठीक है, और आपका ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद में कार्बन के कितने होते हैं बाइटम कोश में, बाइटम कोश की बात करते हैं 4 होते हैं, तो 1 और आपका 2। अब हमें 2 इस प्रकार जमाने हम देखना है यहाँ पर कि ये द्विबंध है, तो इसने कार्बन कितने दिए, 2 दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बंध में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपका बंध सहसंयोजी है, अगर बंध सहसंयोजी है तो कहने का मतलब इसमें दोनों का समान अधिकार है। यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक कार्बन दे रहा है, तो ये तो किसका रहेगा, यहाँ पर कार्बन का रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर चिपका दो आप हाइड्रोजन का, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे देखो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका हाइड्रोजन और आपका ये कार्बन, उसके यहाँ पर देखिए ये आएगा आपका कार्बन का और ये आपके हाइड्रोजन का रहेगा, ये आपका कार्बन और आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कि इसका मतलब यहाँ पर डबल है, तो डबल का मतलब यहाँ पर अगर उदाहरण के तौर की बात करें यहाँ पर इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 थे, कितने थे, 4 थे, 1 2, ठीक है। इसके 2 आने बाकी हैं, तो यहाँ पर देंगे इसकी ये 2, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार इसकी भी 2 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के द्वारा इसका एक ये बनाने के इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। परंतु हमें बंद नहीं बनाना है, हमें केवल लुईस संरचना बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका इस प्रकार, यहाँ पर आएगा आपका ये इलेक्ट्रॉन आएगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन और आपका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पर केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन का भी अधिकार है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पर, देखो इधर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन का अधिकार है, और बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे भी इस कार्बन का अधिकार है। तो देखो आप देखिए, मैंने सहसंयोजी का मतलब बताया कि साझेदारी होती है, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि साझा प्रश्न वाली आपकी साइटें चलती है, शायद मेरे को नहीं मालूम, पर साझेदारी प्रश्न वाली चलती थी पहले जब हम पढ़ते थे, उसमें की बात है। तो साझेदारी का मतलब होता है कि दोनों का समान अधिकार होना। तो यहाँ पर तो ये बंध बनाता, इस बंध पे दोनों का समान अधिकार है, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन का अधिकार है और इस पे भी इसका अधिकार है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पे इसका भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 हमें 8 करने और 2 ये, क्योंकि समान साझेदारी यहाँ पर, तो कितने लेंगे आपके 8 लेंगे इस प्रकार,
कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपकी 4 5 6 7 आपकी 8। और लुईस क्या बोलता है, लुईस ये बोलता है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उस केंद्रीय परमाणु के अष्टक नियम के अनुसार बात करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद कितने हैं, एक, अगर इस कार्बन की बात करते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि इस हाइड्रोजन के पास दो ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें यहाँ पे 1s क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1s बात करते हैं 0 आता है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर तो ग्रहण करने वाली स्थिति है, हाइड्रोजन का अधिकार कितना है, 2 का यहाँ पे अधिकार, तो क्या बनेगा आपका 1s आपका 2 बनेगा। और हम जानते हैं कि 2 जब हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोष्ठ में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसी प्रकार इसके देखिए यहाँ पर इसके पास 2 हैं, इसके पास भी कितने आपके 2 हैं, और इसके पास भी कितने हैं 2 हैं। कोई दिक्कत है आपकी किसी को इसमें, ठीक है। ये तो किसकी थी आपकी, हम बात करते हैं मेथेन की थी, और एक इसकी आपकी एथेन की है, और एक हमें बनानी है अभी एथेन की बनानी है, ठीक है। अब देखिए एथेन की बात करते हैं यहाँ पर, तो वही बात है, पहली बात तो आपको एथेन का सूत्र याद होना चाहिए। जब तक आपको सूत्र याद नहीं है तो आप संरचना गलत करोगे, ठीक है। तो किस प्रकार बनाते हैं, तो एथ का मतलब जानते हैं 2 कार्बन है, कितने हैं 2 कार्बन है, C2। वो आयन कहता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपका ट्रिपल बंध आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका सूत्र होता है दूसरे वाला आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब क्या करना है, इसके बाद में इसकी तो संरचना बनानी है, ठीक है। तो संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर आपका कार्बन आएगा और यहाँ पर आपका कार्बन आएगा, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन इसमें, यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगा आपका ट्रिपल बंध आएगा इसमें। तो एक हाइड्रोजन आपका ये आ जाएगा, एक आपका ये आएगा, उसके बाद में इसमें कितना 1 2 और आपके 3, ये तो बन जाएगी इसकी संरचना। हमें क्या बनानी है यहाँ पर, इसकी लुईस संरचना बनानी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भी 2 है। तो यहाँ पे कितने चिपकाने, यहाँ पे 6 करने हैं, कितने करने यहाँ पे 6 करने हैं। देखिए ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कितने होते हैं बाह्यतम कोश में, 4 होते हैं, तो 1 का आपको इधर चिपकाना है, ठीक है। और 3 आपको इधर चिपकाने, 1 2 और आपके 3, ठीक है। ये हम बात करते हैं यहाँ पर वापस देखिए कि इसकी 4 है, जब ये 1 देगा, इस वाले कार्बन ने 1 दिया तो इसने भी 1 दिया, क्या बन जाएगा आपका इस प्रकार सिंगल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसने फिर 1 दिया और इसने भी 1 दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर इसने 2 दे दिए, इसने कितने दे दिए 2, तो आपका डबल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये करेगा आपका, इसने 1 दिया और आपका इसने भी 1 दिया, ठीक है। इसके कितने हो गए 1 2 3 4, इसके कितने हो गए 1 2 3, अभी कितना बाकी है इसका 1 बाकी है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में आपका ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कितना है, यहाँ पर 1 होता है, इधर भी क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि गोला किस प्रकार खींचना है। मैंने बोला कि यहाँ पर दोनों की समान साझेदारी है, इस साझेदारी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों पे इस कार्बन का अधिकार है, और इन तीनों इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं इस कार्बन का अधिकार है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपके 8, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो गोला खींच दो, इसमें 8 को पकड़ना है, ये 8 को पकड़िए,
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम, तो इसका ही क्या करना है, इसमें यहाँ पर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी 8 को पकड़ना है, 9 को नहीं पकड़ना है, हमें केवल 8 को पकड़ना है। कोई दिक्कत आ रही है किसी को इसमें? अब क्या करना है, अभी तक आपकी लुईस संरचना पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन कितने हैं, एक आपका ये 2, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये आएगा आपका एक आपका ये 2, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एथाइन की लुईस संरचना पूर्ण, ठीक है। अब आगे जो है, जो भी नेक्स्ट है वो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।